सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा सहयोगी ऐप के थ्रू सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किस प्रकार से करा जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि हमारी सोसाइटी में किस प्रकार के स्थिति है लोगों की, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उसके बारे में सरकार जानना चाहती है, डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है। काफ़ी सारे लोग रोजगार में हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं। तो यही सारी स्थिति सरकार तक पहुंचानी है इस ऐप के माध्यम से, इस सर्वे के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। वहां पे आपने शिक्षा सहयोगी ये टाइप करना है। आप स्पेलिंग स्क्रीन पे अभी देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने प्रॉपरली उसको इंस्टॉल भी कर लिया था। उसके बाद उसको आप ओपन कर लेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार का पेज ओपन होगा, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से 18 से 25 साल का ये सर्वे है। कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। शिक्षा सहयोगी ऐप है, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगी। आईफोन वालों को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा 18 से 25 एज ग्रुप सर्वे का इस ऐप में। ऐप का नाम दोबारा बता देता हूँ, शिक्षा सहयोगी। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा भी आपको दिखाई देगा जब आप उसको इंस्टॉल करने लगोगे तब। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपको आपके जो इंचार्जेस हैं वो आपको गांव की एक लिस्ट देंगे। जैसे एक गांव किसी बच्चे को मिला, दूसरा गांव किसी और बच्चे को मिला, तो इस प्रकार से एक लिस्ट मिलेगी आप सभी को। लिस्ट में से आपने फैमिली आईडी कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने एंटर कर देना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट फैमिली मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस फैमिली आईडी से जुड़े हुए, मान लीजिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और सविता। ठीक है, तो मान लीजिए 3 हैं, 2 भाई हैं राम श्याम और एक सिस्टर है उनकी सविता। तो ये 18 से 25 साल की उम्र के होंगे। तो ये तीनों आपको मान लीजिए दिखाई दे रहे हैं। तो बारी बारी सबका आपने सर्वे कर देना है। ठीक है, तो राम का करना है, फिर श्याम का करना है, फिर उनकी सिस्टर सविता का कर देना है। तो गेट डिटेल करना, जैसे राम को आपने क्लिक कर लिया यहाँ से फैमिली मेंबर, फिर गेट डिटेल कर दिया, तो ये जितनी भी डिटेल है, मेंबर डिटेल, ये सारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। उनकी सारी डिटेल आ जाएगी और आपको जो लिस्ट दी गई है वहाँ से आप मैचिंग भी कर सकते हो। कोई चीज़ गलत लगे वहाँ, और मान लीजिए यहाँ पे फादर का नेम उसके आ रहा है, राम के फादर का नाम आ रहा है पवन कुमार, मान लीजिए आ रहा है, तो और जो वो बता रहा है अगर, ठीक है, या आपके पास जो लिस्ट में है कुछ गलत लिख रखा है, पवन की जगह कुछ और ही लिख रखा है, ठीक है, जिससे आपको डाउट आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो फिर आप उसको इनकरेक्ट पे क्लिक करके सही नाम भी दर्ज करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इनकरेक्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ सही नाम उसका डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास लिस्ट में मान लो पवन कुमार तो है लेकिन PAWN है, तो आप उससे आपको लगेगा कि ये गलत है, तो आप पूछ सकते हो उससे PAWAN है क्या नाम, तो आप ये भी ठीक कर सकते हो इस तरह से। अदरवाइज ज़्यादातर ये सबकी डिटेल 99.9% सही ही मिल रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा लगे आपको तो आप कर सकते हो। मेन कहाँ जाना है हमने, नीचे सर्वे में। ठीक है, ऊपर की डिटेल सारी अपने आप आ जाएगी, आपने बिल्कुल नीचे चले जाना है सर्वे में। अब देखिए यहाँ पर असली क्वेश्चन करने हैं हमें। ऑक्यूपेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया 3 तरह की ऑप्शन खुल रही है, स्टूडेंट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। तो एक तो अगर वो स्टूडेंट है तो क्या ऑप्शन खुलेगी, देखिए कि वो कर क्या रहा है, तो हो सकता है वो BA कर रहा हो, तो BA आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ईयर मान लीजिए वो BA 3rd ईयर में है तो BA 3rd ईयर मेंशन कर दिया। मान लीजिए वो राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा में है तो आपने कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया। हो सकता है वो GC नारायणगढ़ में हो तो GC नारायणगढ़ मेंशन कर दिया। ठीक है, नारायणगढ़ मेंशन कर दिया। इस प्रकार से आप इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हो। BA को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल कर देते हैं, आप भी कैपिटल लिख दीजिएगा। उसके बाद स्किल यानी कि हुनर, उसको कोई ऐसी स्किल आती है जिससे वो अपना काम भी कर सके, जैसे कंप्यूटर।
मान लीजिए आपने पूछा कि आपको कंप्यूटर आता है, तो उसने कहा यस, तो आप यस करके क्या मेंशन कर देंगे, कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर। अब मान लीजिए उसने कहा कि हाँ मुझे वेल्डिंग का काम आता है, तो आप क्या मेंशन कर देंगे, वेल्डिंग, वेल्डिंग वर्क। या कोई और स्किल, उसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, आप इलेक्ट्रीशियन मेंशन कर सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी वर्क मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर कोई स्किल उसको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब दूसरी ऑप्शन देखिए क्या है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड 3 प्रकार से हो सकता है, या तो सरकारी, या प्राइवेट, या सेल्फ एम्प्लॉयड। जब भी आप किसी भी पर्सन को फ़ोन करेंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता देना कि मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा से बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूथ या वॉलंटियर बात कर रहा हूँ, और सरकार की तरफ से ये सर्वे हो रहा है, ठीक है। आप ये वीडियो भी उनको दिखा सकते हो अगर उनको कोई डाउट आता है, और आप उन्हें पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, या पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमेशा आपका यही होगा, तो या तो वो रोजगार में होगा, या बेरोजगार होगा, या फिर स्टूडेंट होगा। तो इस हिसाब से हमें सर्वे करते चले जाना है। और अगर वो बेरोजगार है तो वास्तव में उसकी स्थिति सरकार तक इस सर्वे के माध्यम से पहुंचेगी, और हो सकता है फ्यूचर में सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इनकम उससे आपने पूछ लेनी है। वो अंदाजन कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, ठीक है, प्रॉपर ना बता पाए, मान लीजिए 50,566 है, वो शायद प्रॉपर नहीं बताएगा, लेकिन वो बता देगा कि 50,000 के आसपास है, तो आपने 50,000 डाल देनी है, ठीक है, जैसी भी वो बताएगा। तो उस हिसाब से उसकी फिर आपने पूछनी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मान लीजिए उसने कहा पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसने पीजी कर रखी है, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से स्किल, यस, अगर उसके पास स्किल है तो यस करके मेंशन कर दो, अदरवाइज नो कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एम्प्लॉयड में ही अगर वो प्राइवेट में है तो उसकी सैलरी लगभग हो सकता है कि 15,000 के आसपास हो, तो हमने उससे सैलरी पूछ ली। इसी प्रकार से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएट है मान लीजिए, और इसी प्रकार से उसकी स्किल पूछ के हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि उसका अपना कुछ काम है, उसकी अपनी कोई दुकान है परचून की, तो उससे उसको मान लीजिए साल अपना महीने का 8,000 बच जाता है, तो उसकी इनकम हो जाएगी 8,000। वो पढ़ा लिखा कितना होगा, हो सकता है 12वीं पास हो सकता है 10वीं पास हो। तो इस प्रकार से स्किल उसको आती है तो यस करके लिख देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरी कैटेगरी आती है अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है, तो उसकी क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे। जो बेरोजगार हैं या तो ग्रेजुएट, कुछ भी हो सकता है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो मान लीजिए वो 12वीं पास है, तो हायर सेकेंडरी कर दिया, उससे पूछ लीजिए आगे पढ़ना चाहता है, अगर पढ़ना चाहता है तो यस करके आप उसकी स्किल पूछ ले। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो नो कर दीजिए। फिर स्किल पे आ जाइए, उससे पूछ लीजिए आपको स्किल आती है, कोई काम आता है, कंप्यूटर आता है, कोई और कोई काम आता हो, तो यस करके वो मेंशन कर दो, अदरवाइज क्या करना है आपने, नो कर देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना। अभी क्योंकि फैमिली आईडी लिखी नहीं, तो सबमिट में मैंने जैसे ही प्रेस किया प्लीज़ एंट्री और फैमिली आईडी आ गया। तो फैमिली आईडी मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो एक तरह का पर्सनल डाटा है, वो आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं, जो वॉलंटियर हैं, यूथ हैं, हमारे कैडेट हैं, वो उन पे हम भरोसा करते हैं, वो कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम ये डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं। हम सक्षम युवा को प्रोवाइड करा सकते हैं, हम टीचर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि वो सभी एक तरह से एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जिस पर हमें भरोसा है। लेकिन वीडियो में इस तरह से फैमिली आईडी डालना वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बड़ी आसानी से सर्वे कर पाएंगे। इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आप अपने अपने टीचर से, इंचार्ज से बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक बच्चे के कॉल आई थी कि एक व्यक्ति कह रहा था कि उसने वो शास्त्री कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि आप स्टूडेंट लिखेंगे और फिर कोर्स का नाम शास्त्री। इस प्रकार से कोई और कोर्स हो सकता है, कोई ITI कर रहा है तो ITI है ना, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो आई होप आप सब कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।